दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी। मास्टर बेडरूम पर तो आपका ही हक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पापा मम्मी तैयार हो जाइए, आज आपको अपना घर दिखाने ले चलता हूँ। आप कब से कह रहे थे घर देखना है, चलिए अब तो लगभग पूरा हो चुका है। अगले महीने शिफ्ट होना है, अभी इंटीरियर का काम चल रहा है। आप भी अपना कमरा देख लीजिए, कुछ कमी हो तो अभी ही उसे ठीक कर लेंगे। उत्साह से विक्रम ने मम्मी पापा से कहा। आशा तथा जतिन जी बड़े उत्साह से तैयार होने लगे। जब उन्होंने घर के भीतर प्रवेश किया तो आनंद से भर गए। बहुत सुंदर घर बनाया, एक कमरा सभी के लिए, एक बच्चों के लिए, एक मेहमानों के लिए तथा एक मम्मी पापा के लिए। घर का जो सबसे बड़ा कमरा था उसे दिखाते हुए विक्रम बोला, पापा ये कमरा आपका है। जतिन जी बोले, बेटा ये तो मास्टर बेडरूम है, ये तो तुम अपने लिए रखो, क्योंकि आजकल की बहुओं को अपने कपड़े व्यवस्थित रखने के लिए अलमारियों की जरूरत होती है। उनका दूसरा भी काफी सारा सामान होता है, इसलिए इस बड़े कमरे की हमें नहीं बल्कि तुम लोगों को जरूरत है। हमारा तो इस समय सीमित सामान है, छोटा कमरा भी हमारे लिए ठीक रहेगा। नहीं पापा, आप इस घर के मास्टर हो, इसलिए मास्टर बेडरूम पर तो आपका ही हक बनता है। जब से आपका कुल्ले का ऑपरेशन हुआ है, आपको कभी वाकर और कभी स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। कहीं बार चलने में तकलीफ होती है। इस बड़े कमरे में आप आराम से वाकर के सहारे चल सकते हैं। यहीं पर आपके लिए मैं एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी लगवाने वाला हूँ ताकि यहीं पर आप और मम्मी आराम से बैठकर खाना खा सके। इस तरफ छोटी सी बालकनी भी बनवाई है जिसमें कुछ पौधे और कुछ फूलों के गमले भी रखवाएंगे जो आपके तन मन को स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होंगे। टीवी तो रहेगा ही जिससे आप अपने मनपसंद कार्यक्रम देख सकते, और इस कोने में एक छोटा सा मंदिर भी बनाया है जहाँ बैठकर आराम से पूजा भी कर सकते हैं। बेटा उत्साह से बताया जा रहा था। आशा तथा जतिन जी मंत्र मुग्ध से घर को भी देख रहे थे और बेटे की बातें सुनकर गर्व महसूस कर रहे थे। पापा, आपने हमारे लिए कितनी मेहनत त्याग की, अपनी इच्छाओं को मारा। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जब हम बाजार जाते थे और कोई शर्ट हमें पसंद आती थी लेकिन वह महंगी होती थी तो आप उसे उठाकर एक तरफ रखते हुए कहते थे, ये हमें पसंद नहीं आई, कोई दूसरी दिखाइए। दुकानदार समझ जाता था और वह हमारे बजट के अनुसार दूसरी शर्ट हमें दिखाता था। इसी तरह की बातें मुझे आज भी याद है, जहाँ आप अपनी परेशानी, आर्थिक समस्याएं हम पर जाहिर नहीं होने देते थे और जहाँ तक संभव होता था हमारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते थे। एक बार तो स्कूल की ट्रिप जा रही थी और मैंने जिद की थी कि मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। अब आपने पहले तो मना कर दिया, फिर मेरी इच्छा को देखते हुए मम्मी ने अपने बसों से इकट्ठे किए हुए पैसे मुझे दे दिए थे और मैं उस ट्रिप को खूब एंजॉय करके लौटा था। कुछ दिनों बाद छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और अच्छा खासा अस्पताल का बिल बन गया था। उस समय मैंने देखा था कि
आपने अपने दोस्तों से उधार लेकर अस्पताल का बिल चुकाया था। तो मेरे अंदर अपराध भावना आ गई थी कि मैंने स्कूल की ट्रिप के लिए व्यर्थ ही पैसे खराब किए। क्या फर्क पड़ता था अगर मैं ट्रिप पर ना जाता। लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी। आपने मेरी पढ़ाई के खर्चों में कटौती नहीं की, अच्छी ट्यूशन लगवा कर दी और उसी की बदौलत मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और बढ़िया नौकरी हासिल की। आज उसी बढ़िया नौकरी की बदौलत घर बनाने में सफलता प्राप्त हुई है। अब मेरे पास पर्याप्त धन है, इसलिए न तो खर्च करने के लिए मन मारना पड़ता है और न बार बार सोचना पड़ता है। आपका जीवन शुरू से ही हमारे लिए आदर्श रहा है। आप ही हमारे तथा इस घर के मास्टर हैं, इसलिए मास्टर बेडरूम तो आपका ही रहेगा। विक्रम ने अपनी बात समाप्त की। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। ईश्वर करे सभी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले जो माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनका बुढ़ापा संवार देते हैं। वे समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। आशा तथा जतिन जी एक साथ बोल